हेलो दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, वो भी चैप्टर 3 देखेंगे, यानी कि पार्ट 3 देखेंगे, जो कि पार्ट 3 है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति पार्ट में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तब मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या क्या था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बाउल, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था अभी न जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना जाता है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो बिलिगंडन नर्सिंग होम में, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो अमेरिका का, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वच्छ पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे कि जयप्रकाश नारायण के स्वच्छ पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, तो डॉक्टर रहमानी, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा रहे कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा बनी, तो स्वामी सत्यदेव का, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो सदानंद जी, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किससे कहा जाता था। यानी कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किससे कहा जाता था, तो उमाशंकर दीक्षित को, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने आईएसएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि जवाहरलाल नेहरू ने आईएसएससी की परीक्षा कहाँ से पास की, तो बिहार विद्यापीठ से, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे थे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे थे कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, तो 1924 में, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है। यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक कौन है, तो मैला आंचल, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे थे कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया
पॉलिटी रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण का, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न कराया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1952 में, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न कराया, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, यानी कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो 1998 में, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न का है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो 22 नंबर प्रश्न का है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो पटना में 5 जून 1974 को, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न का है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो बावली, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न करें, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 ईस्वी में, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न करें, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो हर्षुल दयाल है, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न करें, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम था, यानी कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? तो संपूर्ण क्रांति, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न करें, संपूर्ण क्रांति क्या है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति जो है वह क्या है? तो भाषण है, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न करें, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण का है, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न करें, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का है, यानी कि ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न करें, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो शताब्दी आरा में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो शताब्दी आरा में, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न करें, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न करें, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1974 में, यानी कि ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न करें, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न करें, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न करें, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न करें, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोयनाका के, यानी कि ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो 37 नंबर प्रश्न का है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न का है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी, तो ISSC की, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न का है पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, तो दीक्षित जी के, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न का है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे थे कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, तो अंडरग्राउंड जमाने की, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न का है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, तो जवाहरलाल जी को, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में 41 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। तो इस 41 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद नहीं था उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर याद कर लीजिए, क्योंकि इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तो एक वीडियो समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो बना दे, आप कमेंट कीजिए, आपके लिए हम जरूर बना देंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।